आप सभी को नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल के ऊपर। आइए सुनते हैं मेरे चैनल पर एक और नई कहानी। एक पिता ने अपने जीवन भर में पूर्ण प्रयास करते हुए अपने नौजवान बेटे को इंजीनियर बना दिया। ये नौजवान बेटा इंजीनियर बनकर के शहर में अपने ऑफिस में बैठा कुछ कर्मचारियों के साथ कुछ चर्चाएं कर रहा था और ये माता पिता जो बहुत दूर किसी गांव में रहते हैं और दोनों माता पिता आपस में चर्चा करते हुए कहते हैं कि आज कितना खुशी का दिन है कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके इंजीनियर बन गया। क्यों ना मैं आज उसके ऑफिस में जा कर के उससे मिल आऊं, ज़रा देखूं तो सही कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके इंजीनियर बन करके देखने में कैसा लग रहा है। तो दोनों ने उस दिन कई प्रकार की मिठाइयाँ तैयार की, पकवान बनाए और उनकी धर्मपत्नी ने एक घी का डब्बा तैयार कर रखा है और घी का डब्बा तैयार करते हुए अपने पति से कहते हैं कि ज़रा ध्यान देना, मेरा बेटा शहर में रहता है और शहर में पता नहीं किस प्रकार का खाना मिलता है और उसे ये ज़रूर याद दिला देना कि इस घी को रोटी में लगा करके ज़रूर खा लिया करे। और इस प्रकार से दोनों माता पिता मिल करके भोजन तैयार करते हैं और उस भोजन को ले जा करके अब ये जो बूढ़ा पिता है ये शहर की ओर चल पड़ता है और शहर में जा करके पता लगाता है कि मेरा बेटा किस ऑफिस में काम करता है। ऑफिस का पता चला, ऑफिस के बाहर ही ये पिता अपने उस नौजवान बेटे को कई देर से निहार रहा था क्योंकि आज वो सूट बूट में बहुत सुंदर लग रहा था। तो कई देर से ये पिता अपने बेटे को जब निहार रहा था तो पास में ही जो कुछ कर्मचारी जो काम कर रहे थे उनका ध्यान इस बूढ़े व्यक्ति के ऊपर गया और उस नौजवान इंजीनियर को बताया कि एक बूढ़ा व्यक्ति कई देर से उस दरवाजे के पास खड़े होकर के तुम्हें निहार रहा है, जरा पूछो तो सही, जरा जानो तो सही वो बूढ़ा व्यक्ति कौन है। तो जैसे ही इस नौजवान इंजीनियर की नज़र उस बूढ़े पिता के ऊपर पड़ी तो पड़ते ही उन्होंने कहा, हाँ हाँ आओ आओ, अरे ओहो ये तो हमारे घर के नौकर हैं। जैसे ही ये बात सुनी उस पिता के हाथ में जो घी का डब्बा रखा हुआ था वो उसके हाथ से छूट जाता है और जैसे ही वो डब्बा उठाता है उसके आंखों में आंसू थे और आंसू लिए वो बूढ़ा पिता कहता है अपने बेटे को कि साहब आपकी माता ने ये घी का डब्बा और कुछ मिठाई और पकवान जो आज ही उन्होंने तैयार किए थे वो आपके लिए भेजे हैं और साथ में ये भी याद दिलाने के लिए कहा है कि इस घी को रोटी में लगा करके खिलाने के लिए आपको ज़रूर याद दिलवा दे। ये बूढ़ा पिता उस ऑफिस से बाहर आता है और फूट फूट कर रोते हुए अपने गांव पहुंचता है और गांव में पहुंचने के बाद अपने घर की ओर रवाना होता है और घर में जैसे ही पहुंचता है पत्नी पूछती है कि कैसा रहा सफ़र और मेरा बेटा कैसा लग रहा था, आप मिल तो आए हैं ना उससे, उन्होंने सम्मान तो किया है ना आपका। तो ये बूढ़ा पिता रोने लगते हैं और रोते हुए अपने पत्नी को गले लगा करके उसके सिर के ऊपर हाथ रखते हुए कहते हैं, हाँ हाँ तुम्हारे बेटे ने बहुत सम्मान किया है। जब ये बात कहते हैं तो ये धर्म पत्नी कहती है उनकी कि निश्चित रूप से फिर तो मैं भी उससे मिलने जाऊंगी, बोलिए किस दिन हमें ले जाएंगे अपने बेटे से मिलवाने के लिए। तो ये बूढ़ा पिता कहता है, अरे पगली, जब मैं ही मिल करके मेरा मन भर गया है, जब मैं ही मिल करके आ गया हूँ, अब मैं ही बहुत खुश हूँ, तो तू पगली वहाँ जा करके मिल करके उससे क्या करेगी। तो ये सारी बातें उनकी आंखों से जो आंसू बह रहे थे उससे सारी बातें जाहिर हो गई और ये दोनों एक दूसरे को गले लग करके फूट फूट करके रोने लगे। प्यारे दोस्तों, ये इंजीनियर की कहानी और ये कहानी हमें ये दर्शाती है, हमें ये बताती है क्या सच में
जो हमारे पालन पोषण करने वाले माता पिता हैं, क्या वो सच में नौकर हैं कि जिन्होंने एक नौकर की भांति पूरे जीवन भर हमारा पालन पोषण किया, जो पूरे जीवन भर हमें खुश करने के उस जीवन को इसी प्रकार से जैसे तैसे अपने जीवन को बिताते रहे, लेकिन हमारे मान मर्यादा में, हमारी खुशी में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी। इसलिए प्यारे दोस्तों, हम अपने उन माता पिता का त्याग का सम्मान करना सीखें, क्योंकि अगर हम जैसा बोएंगे वैसा ही तो काटेंगे। अगर हम अपने इस प्रकार की माता पिताओं के साथ इस प्रकार की घटना करते हैं, अगर हम उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, निश्चित जानिए प्यारे दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर हम इस प्रकार से अपने माता पिता के साथ आज यदि कर रहे हैं, तो कल को हमारे बच्चे भी हमारे साथ वैसा ही करेंगे। इसीलिए प्यारे दोस्तों, हम ये कभी ना भूलें कि जिन माता पिता ने अपने पूरे जीवन भर संघर्षों को में अपना जीवन बिताया हो और हमें हमारी खुशी के लिए कभी किसी चीज़ की कमी ना रखी हो, इसलिए हम कभी भी उनका अपमान ना करें, हमेशा हमें उनका जीवन भर सम्मान करें प्यारे दोस्तों। इसलिए हमें अपने माता पिता का निश्चित रूप से सम्मान करना चाहिए, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर हमें आगे बढ़ाने के लिए न जाने कितने कितने संघर्षों को झेला है। मिलते हैं और किसी नई कहानी के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।